हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं कुछ मल्टीपल मैसेजेस चेक करना चाहती थी। हमारा बेसिक जो एनर्जी चेक इन मैं करती हूँ, ठीक है। तो जितने सारे मैसेजेस पिक कर सकते हैं करेंगे। ओके, आई एम हियरिंग यहाँ पर किसी का सिचुएशन रिवर्सल में जाने वाला है, विच मीन्स कि अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे, ठीक है, वहाँ पर आप वो स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे। एक हल्की सी कोई मीटिंग हो सकती है किसी पर्सन के साथ, या कोई कन्वर्जेशन हो सकता है, कोई हल्की सी व्यवहार में बदलाव हो सकता है, जिसके वजह से ये जो स्टक एनर्जी है ना, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक स्मूथनेस आएगा। कोई है जो यहाँ पर कंसिस्टेंटली अब ट्रोल होने वाला है। आई एम हियरिंग इस पर्सन ने किसी से कुछ कहा, या कोई ग्रुप में किसी के पीछे ज़बरदस्ती वो पड़े हुए थे, किसी को बहुत परेशान कर रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे। अब इनके ट्रोल होने की बारी है। एंड आई एम हियरिंग कि वो कंसिस्टेंटली थ्रू मैसेजेस एंड उल्टे पुल्टे कमेंट्स के ज़रिए बहुत गंदे तरीके से ट्रोल होने वाले हैं। लाइक अब कोई उन्हें टारगेट पे लेगा। ओके, ओके, वी हैव आवर हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली मैसेज यहाँ पर निकल के आ रही है। आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे, ठीक है, एंड उन्होंने प्रॉब्ली आपको कुछ प्रोमिस करके वो पीछे हट गए थे। बट दिस माइट नॉट इवन बी ये ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोलमेट ना भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, ठीक है। किसी ने आपको शादी के लिए प्रॉमिस किया, आपके भावनाओं के साथ उन्होंने खेला, ठीक है, आपको भरोसा दिलाया कि ये सब कुछ होगा, बट देन एंड मौके पे वो पीछे हट गए, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, बट देन यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कुछ जानकारी इस पर्सन के बारे में आपको हासिल होने वाली है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने जो बिहेव किया उसका कोई एक्सक्यूज़ है, ठीक है। ज़्यादातर जो असुरी प्रकृति के लोग होते हैं ना, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो ज़बरदस्ती दूसरों के पीछे लगते हैं। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, जो डिवाइन एंटिटीज़ होती है वो ज़बरदस्ती किसी के पीछे नहीं लगेंगे। वो अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो वो आपकी परेशानियों को बढ़ाएंगे भी नहीं। जो टॉक्सिक एनर्जी होती है वो ही ऐसे पागलपंथी करते हैं। सो डोंट गेट द स्टोरी ट्विस्टेड सेइंग कि ज़रूर उसके कोई बुरा कार्मा मिल रहा है। नो, अक्सर जो ये टॉक्सिक एनर्जीज होती है वो कंसिस्टेंटली सबके साथ बुरे करते करते चले जाते हैं। उनका रिकॉर्ड ख़राब होता है, ठीक है ना। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। वो एक्चुअली में इंटरनली, ठीक है, वो टॉक्सिक होते हैं। आप उनके मेंटालिटी से, उनके बिहेवियर से, उनके तौर तरीके से आपको क्लियरली, उनके ऑरल फील से आपको समझ में आ सकता है कि ये बहुत ही घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, ठीक है ना, जो सबके पीछे पड़ते हैं, सबको परेशान करते हैं। वो किसी को कार्मा दे नहीं रहे होते, बल्कि अपने सर पे बहुत सारे बैड कार्मास इकट्ठा करते हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचा के। डोंट गेट द स्टोरीज ट्विस्टेड। जब किसी को उनका कार्मिक डेप्थ पे ऑफ करना होता है, उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि नहीं, मैंने पास्ट में किसी के साथ गलत किया था, इसलिए आज मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना। कि मेरी कोई नासमझी थी, प्रॉब्ली मैं कोई
टॉक्सिक एनर्जी में था, कुछ स्टूपिड मैंने किया है एंड उसी की मुझे सज़ा मिल रही, ये उन्हें पता होता है। बट देन देर आर डिवाइन सोल्स जो एक्चुअली किसी के साथ गलत नहीं कर रहे होते हैं, पर फिर भी उन्हें टारगेट में लिया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर। और ऐसे प्योर सोल्स के साथ गलत करने के बाद ही इन पापियों का ना घड़ा भर जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्पीड से भर जाता है। ओके, देयर आर सम सीक्रेट्स, ठीक है, इस पर्सन से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आपको पता चलेगा। तो हो सकता है कि किसी ने आपको कहानियाँ सुनाई होंगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बट एक्चुअली में आपको अब पता चलेगा कि नहीं, उनके साथ गलत नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया हुआ था और उसी का नतीजा वो भुगत रहे हैं। ये कोई रियलाइजेशन आपको खुद भी हो सकता है कि शायद आपने किसी को हर्ट किया था, बदले में किसी और ने आपको हर्ट कर दिया। आई एम हियरिंग कि अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने अपने एक्स को लेकर के आपसे झूठ कहा था, जैसे कि शादी टूटने की या ब्रेकअप होने की जो रीजंस उन्होंने आपको बताए थे वो सब बनावटी थे, और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये पर्सन ने एक्चुअली अपने एक्स के साथ गलत किया था। ये एक्स आप हो सकते हो, ठीक है, और आपके बारे में कुछ जानकारी उनके नए पार्टनर्स को मिल सकता है। उन्हें इस बात का एहसास हो सकता है। आप एक एनर्जेटिक वाइज या थ्रू लेटर या मैसेज आप एक अपॉलॉजी भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक होता है ना कि अगर हम किसी को डेट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें आके बताते कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, बट बाद में पता चलता है कि नहीं, बुरा उनके साथ नहीं, उन्होंने एक्चुअली किसी के साथ बुरा करके वो आए थे, राइट। तो ऐसे में हम ऑटोमेटिकली अगर उस एक्स पर्सन को नहीं जानते हैं तो हम मन ही मन क्षमा मांगते हैं कि इस घटिया पर्सन के इस टॉक्सिक गेम प्लानिंग में हम अनजाने में हिस्सा बन गए। हमें इस पर्सन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन का नया पर्सन, आपके एक्स का नया पर्सन आपसे यहाँ पर माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपके बारे में यहाँ पर रियलाइज़ हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने बुरा किया था और आपके बारे में कहानियाँ बुनी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई लूज़र प्रूव होने वाला है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आई एम हियरिंग कि वर्क प्लेस में या आपके दोस्तों के बीच में कोई बार बार करके ना आपको बहुत इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो आपसे बेहतर है, या आपके पार्टनर को आपको नहीं उन्हें चुनना चाहिए था, या आप अपने पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते हो। वो बार बार करके आपके इनसिक्योरिटीज़ को आपके भीतर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर आप अपने आप को डाउट करो कि क्या सच में मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता, या ये पार्टनरशिप डिज़र्व नहीं करती, वो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन जो बार बार करके, ये फ्रेंड आपका या ये कलीग आपका जो बार बार करके आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत जल्द विद दैट मून साइकिल, तो मून साइकिल के दौरान, न्यू मून फुल मून के दौरान आसपास ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंसल्ट होने वाले हैं। वो लूज़र प्रूव होने वाले हैं यहाँ पर। वो आपको बुरा साबित करते करते खुद ही एक इडियट यहाँ पर साबित होने वाले हैं। वाह, ओके, बॉक्स में से मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं आप लोग के लिए। ओके, वी हैव तपस्या। यहाँ पर कोई है जो
फास्टिंग करने के लिए उन्हें कहा गया है, तो फास्टिंग करो एक कार्मा बर्निंग के लिए, ठीक है। वी हैव शंभू, ओ वाव, तपस्या एंड शंभू कमिंग इन टुगेदर। यहाँ पर कोई महादेव भक्त है। वी हैव कंपैशनेट, तो यहाँ पर आप डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन प्योरीफाई कर रहे हो, उसको और गहरा बना रहे हो, या आप बिल्कुल शिव शक्ति जैसे एक डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करने के लिए अब आप तपस्या कर सकते हो। आपका नाम तपस्या हो सकता है, शंभू हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ शिव शक्ति ट्विन फ्लेम वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने डिवाइन कनेक्शन के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करना चाहते हो, ठीक है। और बार बार करके अगर आपको नजस फील हो रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से आ रहा है। डोंट वेस्ट टाइम। वी हैव पलक, सारे नाम और नंबर पहले कर लेते, ठीक है। वी हैव अरूसा, AROOSA। We have 050303। We have color blue, sunflower, blessed। किसी के यहाँ पर सनफ्लावर्स ग्रो करते हैं, आप सनफ्लावर पसंद करते हो, या आपके घर में आपको सनफ्लावर्स लाने चाहिए। आई एम सीइंग सनफ्लावर का बुके है, तो कोई आपको सनफ्लावर बुके गिफ्ट कर सकता है। आई फील एम्प्टी विदाउट यू, कोई है यहाँ पर जो आपको कंसिस्टेंटली मिस कर रहे हैं। देयर इज एन इमोशनली कोई यहाँ से किसी सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। लाइक किसी और जगह पर वो इन्वेस्टेड थे किसी चीज़ को लेकर के, बट कहीं ना कहीं उन्हें आपके ना होने का उन्हें एहसास हो रहा है, ठीक है। एक खालीपन महसूस हो रहा है। वी हैव हाई लेवल सोलमेट, सो या दैट्स योर हाई लेवल सोलमेट, वहाँ पर एक कंफर्मेशन आ गया है। वी हैव यू वर राइट, आई रिग्रेट बीइंग अ रीज़न फॉर योर डाउनफॉल एंड पेन। या आई फील कि ये पर्सन जिसने आपको प्रॉमिसेस करके, ठीक है, वचन दे करके वो मुकर गए, उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे एक्चुअली फीलिंग दैट पेन राइट नाउ। उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है। प्रॉब्ली किसी ने उनके साथ एग्जैक्टली वही किया जो उन्होंने आपके साथ किया था। किसी चीज़ को लेकर के प्रॉमिस करके वो मुकर गए, और अब उन्हें आपके तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग अ सेंस ऑफ डेविलिश एनर्जी, कि किसी ने जानबूझ के जस्ट आउट ऑफ फन, ये पर्सन की इमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा थी, इतनी बचकानी, इतना बच्चा दिमाग था इस पर्सन का, चाहे वो उनका कितना भी उम्र क्यों ना हो, लाइक आउट ऑफ फन इट्स लाइक उन्होंने प्रॉब्ली आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। आउट ऑफ फन उन्होंने कुछ ऐसे व्यवहार एग्जीक्यूट किए जिसके वजह से आप उनसे दूर हो गए। इट्स लाइक आपके पास उनसे दूर होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, बिकॉज इट वॉज सो हर्टफुल, एंड आप कहीं ना कहीं अपने पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्सन पत्थर के बने हुए, उन्हें फील ही नहीं हो पा रहा है कि वो आपको कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं, एंड दैट माइट बी योर सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट। सेव मी फ्रॉम माई सर्कमस्टांसेस, या ये पर्सन यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस में, नो, दे आर सेइंग कि आप इस पर्सन के साथ ऐसे एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंस गए थे। लाइक उनका बिहेवियर आपकी तरफ इतना टॉक्सिक हो गया था कि आप प्रॉब्ली अपने घुटनों पर बैठ के डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे कि प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। लाइक बहुत डीप लेवल पे एक होता है मेंटली इमोशनली किसी को प्रताड़ित करना, एक होता है फिजिकली किसी को चोट करना, और एक होता है किसी के सोल को हर्ट करना।
इट्स लाइक इस पर्सन की हरकतें, बिकॉज ये आपका हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम थे, ठीक है, इनका बिहेवियर आपके सोल को चोट कर गया. They allowed you to get abused. You felt betrayed when you realized they are evil. I feel आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे ना, बिकॉज ये आपका हाई लेवल सोलमेट थे, आपको यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे. अगर ये आपका फ्रेंड्स फैमिली में से आते हैं कुछ लोग, आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो आपकी कुछ मदद करेंगे, ठीक है, बट उन्होंने किया नहीं है, जिसके वजह से एक यहाँ पर बहुत गंदा बिट्रेयल हुआ है आपके साथ. कि जो लोग आपके रक्षा करना चाहिए था, जिन लोगों को, वही लोग या तो आपको प्रताड़ित कर रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, या फिर चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे. उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को, अपने इस टॉक्सिक बिहेवियर को विड्रॉ करने के बारे में नहीं सोचा. दे डिड नॉट होल्ड बैक. आपको अब्यूज़ करने से वो पीछे नहीं हटे. और यहाँ पर ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखा, और अब उन लोगों को कार्मा मिल रहा है. you've realized कि जो आपको हर्ट कर रहे थे और जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था. दीज आर ऑल ईवल डेविलिश सोल. आपको भी फील होता होगा, यू नो, एज डिवाइन सोल यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड. मैं आप लोगों को क्लियरली ये बात बता रही हूँ, अपने दिमाग में ये बैठा लो. यू बीइंग अ डिवाइन सोल, आपको कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि जब आपने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी के साथ कुछ किया नहीं, ठीक है, प्रॉब्ली आप उन लोगों को ठीक से नहीं जानते हो, वो आपको ठीक से नहीं जानते, पर बिना बात के वो आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपको हर्ट करने की वजह ढूंढ रहे. दैट इज़ अ क्लियर साइन कि आप बहुत ही ईविल और टॉक्सिक लोगों के साथ डील कर रहे हो. और वो आपको टारगेट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप डिवाइन सोल हो. ये टॉक्सिक सोल्स के नेचर में होता है कि वो ज़बरदस्ती से सबको दमन करना चाहते हैं, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं. और वो जब एक डिवाइन सोल को देखते हैं जो अंदर से बाहर हर लेवल पे ब्यूटीफुल होता है, डिवाइन सोल्स दे आर फ्री बर्ड्स, यूनिकॉर्न स्पिरिट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़बरदस्ती, ठीक है, दबोच के सारे डिवाइन सोल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी पिंजरे में डाल देना चाहते हैं. इट्स वेरी टॉक्सिक, ठीक है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. अगर कोई ऐसे टॉक्सिक सोल आपको देख करके अपना टारगेट बनाते हैं, वो आपके पीछे आते हैं, नहीं, आपने उन्हें कोई वजह नहीं दी है आपके पीछे आने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपको आप पर जेलस फील करने के लिए. आप अपने आप में थे, आपने किसी को कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं. यहाँ पर इनफैक्ट बहुत से ऐसे डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनके पास मौके थे पलट के रिवेंज लेने के. उनके पास पावर भी था, उनके पास मौके भी थे, पर उन्होंने फॉरगिव किया, पर पलट के उन्होंने वार नहीं किया है. सो प्लीज़, एज अ डिवाइन सोल, एज योर गाइड, मैं आपको ये कह रही हूँ कि प्लीज़ उन लोगों के पागलपंथी की वजह से अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ. अगर वो किसी के साथ गलत करते हैं, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ वो गलत कर रहे हैं. ये उनका चॉइस है. सबके पास चुनाव होता है, ये उनका चुनाव है, और इसीलिए वो बैड कार्मा का भागीदारी बन जाते हैं. अगर वो आपको टारगेट में ले रहे हैं, ये आपका बैड कार्मा नहीं है.
आप सहन करते हो या नहीं करते हो, ये आपका चॉइस होगा। एंड एज डिवाइन सोल ये आपके पास चॉइस होता है कि आप पलट के इस चीज़ पर विराम लगाओ, बिकॉज आपके भीतर वो स्ट्रेंथ है कि आप सहन नहीं करोगे, स्टैंड लोगे। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ लोगों ने खड़े होकर के आपके आपके साथ गलत होता हो उन्होंने तमाशा देखा, और इन ईवल सोल्स के ऊपर अब टावर हिट करने वाला है बॉस। आई कॉन्ट होल्ड बैक व्हेन इट कम्स टू यू, मनी एंड सेक्स। या दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड आपको लेकर के। ये जो भी आपका एक्स था, ठीक है, ये जो भी हाई लेवल सोलमेट था, या फिर वो ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करे जो उन्हें लेकर के ऑब्सेस्ड है बॉस। दोनों में से कोई एक, बिकॉज मैं मल्टीपल मैसेजेस कर रही हूँ, ये जनरल है, ठीक है। आपको पता है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली व्हेन इट कम्स टू यू वो कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसी स्टोरी लाइन के साथ चलती हूँ, से कि ये हाई लेवल सोलमेट ने एक्चुअली अपने टॉक्सिक वाली एनर्जी आपके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। जब आपको छूते थे या आपकी तरफ देखते थे, या जब वो आपके तरफ देखते थे या आपको छूते थे या आपके आसपास होते थे, उनका नज़र खराब था। इट वॉजेंट अ गुड टच, इट वॉज अ बैड टच, ठीक है। इट वॉजेंट आउट ऑफ लव, इट वॉज आउट ऑफ लस्ट। यू आर दी ओनली वन फॉर मी। या दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड। ये पर्सन लिटरली आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। इन्हें प्यार समझ में नहीं आता है बॉस। प्रॉब्ली इसीलिए आपको इस पर्सन से दूर किया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिवाइन एनर्जी को नहीं समझते। वो सिर्फ दमन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ही कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट यू। ओके, सो ये पर्सन आपको लेकर के इतना ऑब्सेस्ड है कि उनका नया पार्टनर भी अब तंग आ चुके हो उन्हें लेकर के। उन्हें भी, उनके आसपास वालों को, सबको इस बात का पूरी तरीके से समझ हो चुका है कि ये पर्सन आपको लेकर के कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। पे अटेंशन टू द एनिमल साइंस एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड यू। ओके गाइज, आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई एनिमल अब्यूसर है, ठीक है, और आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे किसी हमारे एनिमल फ्रेंड के साथ कोई अपने पेट के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, या सड़क पे किसी के साथ कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है, एंड आपको उस एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एनिमल राइट्स वालों को कॉल कर देना प्लीज़। वी हैव अ डिप्रेस्ड, या दिस पर्सन इज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन आपके लॉस से। यू आर माई लाइफ। या दिस पर्सन इज लाइक कंसिस्टेंटली वो लाइक आपको भुला ही नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स अगर वो आपके डिवाइन पार्टनर है, आई शुड बी यूजिंग द वर्ड डिवाइन पार्टनर, लाइक हाई लेवल सोलमेट है, वट एवर स्पिरिचुअल कनेक्ट, लेट्स जस्ट से स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, तो वो ऑब्वियसली आपको भूल नहीं सकते, ठीक है ना। कई बार कार्मिक्स के साथ भी जब पास्ट लाइफ कोई साइकिल कंप्लीट होना रह जाता है ना, लाइक जन्मों की दुश्मनी होती है, पास्ट लाइफ से कोई दुश्मनी होती है, तो डिवाइन सोल्स के पीछे ये टॉक्सिक एनर्जीज हाथ धोकर पड़े होते हैं। यू नो, आई डोंट नो आप लोगों ने कितने स्टोरीज सुने होंगे, बट देर आर यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स में ऐसे स्टोरीज आपको मिल जाएंगे जहाँ पर असुरी प्रकृति के जो टॉक्सिक सोल्स हैं, ठीक है, सारे असुर बुरे नहीं होते, आई एम नॉट सेइंग दैट, सेइंग कि जो टॉक्सिक सोल्स होते हैं ना, तांत्रिक विद्या से या अपने इच्छा शक्ति से
वो लिटरली अपने आप को ज़बरदस्ती, जो ट्विन सोल्स है, जो डिवाइन सोल्स है, जो कपल्स है ना, जो ट्रू लवर्स है, हाई लेवल सोल में से, उनके साथ अपने आप को बांध लेते हैं किसी एक पार्टनर के साथ, कि वो हर जन्म में पीछा करते हुए आएंगे और दो प्यार करने वालों को बीच में से वो बीच में एंटर करके उन दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाई लेवल सोलमेट और ट्विंस के साथ डील कर रहे हो, और उनके जो कार्मिक पार्टनर्स है वो आप दोनों के बीच में आ गए, या फिर आपका कोई कार्मिक पार्टनर आप दोनों के बीच में आ गया। ठीक है। देयर आर डिफरेंट स्टोरी लाइन्स, जिसका जितना है उतना लो। दिसिंग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, दैट्स ट्रू। ऑब्सेस्ड लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, बट देन एंड ऑफ द डे दैट्स ऑब्सेशन। जुनून प्यार नहीं है बॉस, इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट स्टफ। You have a pure heart, pure soul, you are and will always be blessed and protected. That's what exactly जो मैं कह रही थी, कि आपका दिल प्योर है, आपका सोल प्योर है, तो ऐसे में किसी टॉक्सिक सोल का आपके साथ चिपकना इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है ना। दे ऑल्सो कन्फर्मिंग कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, डोंट वरी। डिवाइन सोल्स के ऊपर हमेशा एक अलग ही प्रोटेक्शन होता है। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अपने अच्छे कर्मों को करते रहो। एंड वी हैव हायर सेल्फ टॉकिंग। अपने हायर सेल्फ की आवाज़ सुनो, वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। वी हैव नरगिस। आई हेट यू एंड एडमायर यू, आई हेट यू एंड एडमायर योर ग्लो एंड स्ट्रेंथ एंड आई कांट एक्सप्लेन। या ये पर्सन आपसे नफरत भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। इट्स अ लव हेट वाला सिचुएशन, सोलर प्लेक्स एनर्जी, ईगो, इट्स अ लॉट ऑफ ईगो। इट्स लाइक उनका आपके साथ अपने आप को बांधना, ये उनका ईगो है कि वो बस आपको बंधा हुआ देखना चाहते हैं। सी, जब हम किसी से ट्रूली प्यार करते हैं ना, हम कभी भी उनकी आज़ादी उनसे छीनते नहीं हैं, अपनी इच्छाओं को उनके सर पे जाके मर नहीं देते हैं। ठीक है ना। बट व्हेन इट कम्स टू ईगो ऑब्सेशन, लोग जैसे तैसे करके अपने पार्टनर को वो बस कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है। दे टॉक्सिफाई द एंटायर सिचुएशन, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअल वॉर्स एंड फिजिकल वॉर्स छिड़ जाते हैं। लाइक लिटरली लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, जो कुछ डिवाइन है और कुछ बहुत ही कार्मिक है नेचर में। ठीक है। मिक्स्ड मैसेजेस यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है। तो आप में से कुछ लोग अपने ट्रू लव के साथ डील कर रहे हो और कुछ कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग के ट्विन्स उनके कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। ओके, वी हैव द टावर कार्ड। यहाँ पर थंडरबोल्ट निकल के आ गया है। नंबर 15 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लाइक आई सेड, इन लोगों के ऊपर टावर हिट करेगा बहुत गंदे तरीके से, और कुछ इन्फॉर्मेशन बार बार करके ना, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वर्ड आ रहा है कि कुछ जानकारी, यहाँ पर किसी को तो जानकारी हासिल होगा, या तो आपके बारे में उन्हें जानकारी हासिल होगी जिसके वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा, उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। ठीक है। या फिर आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसकी वजह से आप कुछ कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन कर सकोगे, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा इन हियरिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस हियर, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंसान जितना एक्सेप्टेंस में होता है ना, उनके लिए चीज़ें और भी स्मूदन आउट हो जाता है। ठीक है। सिचुएशन को अच्छे से समझना एंड उसे एक्सेप्ट करना एंड सल्यूशन की तरफ मूव करना इज़ अ वेरी गुड अप्रोच।
जो लोग एक्सेप्टेंस में नहीं होते, ज़बरदस्ती में लगे पड़े होते हैं, उनके भीतर ही जंग छिड़ा हुआ रहता है, और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो सब के बीच में फाइट्स ही हमेशा लगी रहती है. सो दैट्स जस्ट दैट. या वी हैव द लवर्स. नंबर 6 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा. सो दैट्स डबल 6. 5 + 1 इज़ ऑल्सो 6. 15 हमने देखा था, एंड लवर्स यहाँ पर नंबर 6 भी निकल के आया है. या इट्स अ स्पिरिचुअल सिचुएशन, लाइक सीरियस स्पिरिचुअल सिचुएशन. यहाँ पर कोई है जो रियलाइज़ कर रहे हैं कि किसी लव सिचुएशन में अटक के, फॉल्स लव सिचुएशन में अटक के, किसी पार्टनरशिप में रहने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुका हुआ था. तो कोई अपने पास्ट लाइफ कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में थे जो उन्हें डिवाइन की तरफ मूव नहीं करने दे रहे थे, बल्कि डिवाइन के नाम पे उनके हाथों से कुछ बहुत ही बुरे कामों को करा रहे थे, ताकि वो उनका सोल जो है वो पूरी तरीके से टॉक्सिक हो जाए और वो बैड कार्मा के बोझ के तले दबे रह जाए, गिल्ट में रह जाए. ठीक है ना. या इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. आप लोग के लव स्टोरी में ये पर्सन बहुत ही सप्रेस्ड फील कर रहे हैं. ठीक है, दूसरों के साथ वो जो भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर थे, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप कुछ लोगों के साथ मिक्स कर रहे थे जिसके साथ अब आपको बहुत ही सप्रेशन वाली एनर्जी महसूस हो रही है. ठीक है ना. आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग आपके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं. ठीक है ना. किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली दबाव बना रहे हैं, एंड इट्स नॉट गुड. ठीक है. कोई डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पर जो आप महसूस कर सकते हो कि बाहरी जो एनर्जीज़ है, बाहरी शक्तियाँ जो है वो आपके ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश करे, कुछ काम कराने की कोशिश करे. एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग लैंडलॉर्ड. प्रॉब्ली ये कोई लैंडलॉर्ड हो सकता है आपका, जो प्रॉब्ली रेंट को लेकर के या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आपके साथ फ़ाइट करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. बट देन दे आर सेइंग आप यहाँ पर अपने लिए वॉइस अप कर पाओगे, सेइंग कि नो, देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है. या यहाँ पर कोई ग्रीडी वुमन है, कोई डिवाइन फेमिनिन के बाद ये माइजर कार्ड निकल के आया है. नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा. ओके. या यहाँ पर कोई ग्रीडी लैंडलॉर्ड हो सकती है, स्पेसिफिकली कोई फेमिनिन हो सकती है. ठीक है, बिकॉज ये माइजर कार्ड इज़ अ फेमिनिन एनर्जी जो बहुत लालची है. ठीक है ना. और वो आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. या बट देन आप यहाँ पर इस सिचुएशन में काफ़ी शांत रहोगे. एग्जैक्टली कोई बड़ी फाइट नहीं होने वाली है. ठीक है. एंड आप यहाँ पर एनर्जीज़ को रिवर्स भी कर पाओगे, लाइक वो आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट देन आप जब अपने लिए स्टैंड लोगे ना, तो वो आपके ऊपर चढ़ भी नहीं पाएंगे. ये बस उनका लालच बोल रहा है, एंड यू नीड टू कॉल दिस पर्सन आउट. ठीक है ना. ओके. या ये कोई बॉस भी हो सकता है, देयर सेइंग किसी का मदर इन लॉ हो सकता है जो ज़बरदस्ती आपसे कुछ पैसे ईटने की कोशिश कर रहे हैं, देयर सेइंग. या एंड दिस पर्सन इज सच अ, लाइक इतना बिची काइंड ऑफ एनर्जी है इसकी कि ये जानबूझ के आपको फेस करना भी नहीं चाहते, लाइक डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप उन्हें कॉल आउट करोगे, ठीक है, तो सिचुएशन बदल जाएगी. ठीक है ना. वो बस आपको तंग करना चाहते थे उससे. बट देन दे विल ऑल्सो बी सरप्राइज्ड
कि उनके इस खेल में कि वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर दबाव बना करके गायब हो जाएंगे, ताकि आप दुखी रहो और टेंशन में रहो कि पता नहीं मैं कैसे ये पे करूं या कैसे इस चीज़ को कंप्लीट करूं। वो बस आपको एक सप्रेसिंग एनर्जी में डाल करके ना मज़े लेना चाहते हैं, ठीक है। बट इट गोना बी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आप बहुत जल्द इस एनर्जी को रिवर्स कर पाओगे और आपकी जो हार्मनी है ना, आपकी जो पीस है, इनर पीस है, वो डिस्टर्ब होकर भी नहीं हो पाएगा। लाइक आप वापस अपने हार्मनी वाली एनर्जी में वापस चले जाओगे और इस एनर्जी को आप रिवर्स कर पाओगे। या दे आर सेइंग दिस पर्सन इज़ वेरी कंडीशन। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हुएवर दिस पर्सन इज़ अपने बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इन्हें ये बहुत ही प्राउड है अपने मैनिपुलेशन गेम को लेकर के, से कि दे फील कि देयर इज़ अ फीलिंग यहाँ पर कि इन्हें बहुत घमंड है इस बात का कि वो ज़ोर लगा करके बातों को घुमा फिरा करके अपना काम वो निकालना जानते हैं, ठीक है। एंड प्रॉब्ली यहाँ पर वो एक स्पिरिचुअल वॉर भी छेड़ने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर। घर छोड़ने की बात कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपके लिए कुछ डिलेज क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये आपके बॉस है स्पेसिफिकली, दे आर सेइंग कि वो चाहेंगे कि आप ओवर टाइम करो और उसका पेमेंट भी आपको ना मिले, लाइक ज़बरदस्ती का आपका वर्कलोड वो बढ़ा सकते हैं। अगर ये आपका मदर इन लॉ है एंड आप वर्किंग वुमन हो, ठीक है, वो आपसे आपकी सैलरी लेने की कोशिश कर सकते हैं या आपके ऊपर ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा काम आपके ऊपर डालने की कोशिश कर सकते हो। ओके, आई एम हियरिंग कि ये जो सास है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, इसने जीवन में कभी भी तरीके से कभी पैसा कमाया नहीं। लाइक कभी भी वो जॉब करके उन्होंने पैसा कमाया नहीं, प्रॉब्लम से कभी हो भी नहीं सकता है, ठीक है। ये बस दूसरों के ऊपर दबाव बना बना करके ना, मैनिपुलेट कर करके सबको इमोशनली उनके इनसिक्योरिटीज़ से बांध बांध के सबसे पैसे ले करके अपना भरती रहती है। लाइक ये बहुत से लोगों के साथ ऐसे मैनिपुलेशन गेम खेली है, ठीक है। बट देन आपके साथ यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ जाएगा अगर वो आपके साथ ऐसे डबल क्रॉस करने की अगर वो कोशिश की तो। दे आर सेइंग यप दे विल वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज़। ये पर्सन बहुत ही दोगला है भाई। लाइक लिटरली ये आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, पर इसकी नीयत एकदम खोटी है, मैं सीधा बता रही हूँ। और आप जब यहाँ पर डिफेंड करोगे ना, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ेगा एंड दे आर सेइंग गो फॉर इट, ठीक है। इनकी जो ये मेंटालिटी है ना कि इन्हें लगता है ये किसी के ऊपर भी दबाव बना करके वो लोगों को मजबूर कर सके, या एग्जैक्टली दैट वर्ड, मजबूर कर सकते हैं एंड अपना काम निकलवा सकते हैं। प्रॉब्ली अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को वो ऑलरेडी अपना शिकार बना चुके हैं, बट आपके साथ वो विन नहीं कर पाएंगे। कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द स्पिरिचुअल वॉर। यहाँ पर लेट्स गेट सम कार्ड्स ऑन दिस। स्पिरिचुअल वॉर का क्या रिजल्ट निकलेगा। पेशेंस नंबर 7। ये पर्सन कितना इमेच्योर्ड है ये बात बाहर निकल के आएगा, ठीक है। लाइक आपके बात में ना, लाइक लिटरली हो सकता है कि ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो, ठीक है, आप उम्र का लिहाज कर रहे थे, बट ये स्पिरिचुअल वॉर जब छिड़ेगा ना, ये पर्सन कितना टॉक्सिक है, कितना इमेच्योर्ड है, ठीक है, ये बात बाहर निकल के आएंगी। दे आर सेइंग कि आपके आसपास वाले जो पहले भी इस पर्सन के हाथ का शिकार बन चुके हैं ना, जो उनके गेम प्लान में लाइक वो नहीं जीत पाए इस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं साइड में खड़े होकर के
बहुत खुश होंगे कि चलो किसी ने तो इसके टॉक्सिसिटी पर विराम लगाया। या डू योर मेडिटेशन वेल, ठीक है, इस पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इनफैक्ट दे सेइंग कि प्रॉपरली मेच्योर तरीके से बात करने का जो एक तरीका होता है ना, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है, तो इनके मैनिपुलेशन को तोड़ने के लिए इंट्यूटिव गाइडेंस आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। लाइक कैसे इस पर्सन को चुप कराना है और इसके गेम प्लान में कैसे इसको हराना है, ये आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा इस चीज़ में, ठीक है ना। सो लिसन टू योर गाइड्स, अपने एंजल गाइड्स की बात सुनो। एग्जैक्टली, दैट्स अ यस कार्ड। ओके, नंबर्स एक लास्ट टाइम कर लेते हैं। वी हैव नंबर 4, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 4 अगेन, 10, नंबर 4 अगेन। ओके, 4 4 4, 4 बार 4 निकल 3 बार 4 निकल के आ गया है। वी हैव नंबर 9, नंबर 5, 10, 1, 3, 6, 10 अगेन। अच्छा, कितने एक एक सेम नंबर्स क्या हैं, रुक जाओ तो 15 2 बार है, 4 यहाँ पर 2 बार, 10 2 बार, 4 3 बार। ओके, 3 बार 4 है यहाँ पे। वेयर इज नंबर 9? 9 एक ही बार आया है। 7 एक बार आया है। 5 एक बार है यहाँ पर। 10, ओके 10 भी 3 बार आ चुका है। सो दोज आर कंप्लीशन, ठीक है। ये लोग आपके ऊपर हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करना, आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। वी आर फैमिली, वी आर फ्रेंड्स, अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे कितने मदद तुम्हें ज़रूरत था, तुम्हारे ज़रूरत के टाइम पे हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, यू नो दोज इमोशनल मैनिपुलेशन वाला बुलशिट। लिसन, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, यू हैव टू टॉक प्रॉपरली, ठीक है ना, इस पर्सन के साथ डील करते हुए, स्पेशली अगर ये आपका बॉस या आपका लैंडलॉर्ड्स है, लैंडलेडी है, वट एवर। अगर ये आपके ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश करे, जस्ट टेल देम कि लिसन, आपने अगर हमें घर दिया या ये जॉब दिया, ठीक है, तो हमने भी आपको पैसे दिए हैं या हमने भी अपना सर्विस आपको दिया है, आपने कोई एहसान नहीं किया, ठीक है। बी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी कट थ्रोट हियर, ठीक है ना। आप जितना यहाँ पर यू नो प्यार वाला वाइब लेकर के आने की कोशिश करोगे, ये पर्सन उतना ज़्यादा आपका सर चढ़ के बोलेंगे, बिकॉज दैट इज़ देयर गेम, दैट इज़ हाउ दे बिहेव। सामने से बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, पीठ पीछे छुरा भोंक देंगे। इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी ये प्यार वाली वाइब इस जगह पे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। समझ लो ये परीक्षा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो क्यों नहीं, या फिर आप इन्हें अपने आप को ऐसे यूज़ करके कुछ भी करवाने का एक मौका आप दे दोगे। ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए। कुछ क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। या वी हैव कंप्लीशन। इन साइकिल्स को आप कंप्लीट कर पाओगे जब आप अपने लिए स्टैंड दोगे, ठीक है ना। अगर लोगों को लगता है कि आप बहुत भोले हो, ठीक है, कमज़ोर हो, अकेले हो, या आप बहुत हेल्पफुल हो, या वट एवर, ठीक है, वो आपके अच्छाइयों को अगर वो आपके खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक क्लियर मैसेज उन्हें दे दो कि आपकी अच्छाई अच्छे लोगों के लिए है, अच्छे कामों के लिए है, यूज्ड होने के लिए नहीं, ठीक है ना। आई डोंट फील कि आपके तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कुछ आएगा, ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंटली हार्मनी वाली एनर्जी यहाँ पर इस पूरे रीडिंग में रही। सो इट्स लाइक वो आपको एक्साइट नहीं कर पाएंगे, लाइक एक होता है ना उत्तेजित हो जाना, वो आपको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत कामली, बहुत सोबर तरीके से अपना बात बोल के आप निकल पाओगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस यू,
ये कंसिस्टेंट है यहाँ पर। यप, इट्स लाइक इस बार उन्हें अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। अगर वो हमेशा से ऐसे मेंटालिटी से चलते आए ना कि उन लोगों को बहला के फुसला करके या उनके सर पे हाथ फैला करके वो उन उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो उनका ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना, अब उन्हें इस बिहेवियर को बदलना होगा। ठीक है ना? दे सेइंग यस। आपको उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर पर विराम लगाना है अपने लिए स्टैंड ले करके। वो अगर आपको मजबूर करने की कोशिश करेंगे, उल्टा खुद मजबूर हो जाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो इस तरीके से सबके ऊपर चढ़ नहीं सकते। दे आर जस्ट नॉट अलाउड, इट्स अ टॉक्सिक बिहेवियर। सच्ची बात, लीजू छींक दी। एंड दे नीड टू गेट रिड ऑफ दिस बिहेवियर। ठीक है ना? बदलने का टाइम अब उनका है। ठीक है, ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।